हेलो स्टूडेंट, हम आगे चालू करते हैं। अशोक का धम्म। तो विश्व के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात था क्योंकि उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता रहा था। किसके लिए? मानव उन्नति के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहा था। जिन कार्यों द्वारा नैतिक उन्नति संभव हो सके उसने उन अभिलेखों को उसने धम्म कहा। अशोक का धम्म संस्कृत भाषा के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्यों एवं अशोक के अभिलेखों से अलग अलग प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्यों जैसे दीपवंश और महावंश से पता चलता है कि अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। महावंश से पता चलता है कि एक बार उसने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निरोग के प्रवचनों को सुनकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। और एक विद्वान है उपगुप्त, उनके संपर्क में आया और अशोक को उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। एक विद्वान और हैं मोंगली पुत्र तिष्य का भी उल्लेख मिलता है। इसने भी अशोक को दीक्षित किया, लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा न देकर उसके पुत्र महेंद्र को और संघमित्रा को दीक्षित किया था। इसके बाद अशोक ने अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए, जिसके तहत उसने एक स्वयं को उपासक के रूप में बौद्ध गया, नीली सागर और लुम्बिनी की यात्रा की और उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका तथा मांजितातीक को कश्मीर तथा गांधार भेजा। और उसने अन्य देशों में भी अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे अशोक ने, जैसे महारक्षित को यूनान देश, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र, महादेव को महिष मंडल यानी मैसूर, रक्षित को बनवासी या कर्नाटक, धर्मरक्षित को अपरांतक, मंझिम को हिमालय देश, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसकी जानकारी हमें महावंश से मिलती है। जिस समय उसका पुत्र अशोक का पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका पहुंचे थे, उस समय वहां का राजा तिष्य था, जो अशोक की भांति उसने देवनाम प्रिय उपाधि धारण की और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बाद में अशोक ने मोंगली पुत्र की अध्यक्षता में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इसी समय अधिधम्म पिटक का भी संकलन किया गया। इसके अतिरिक्त उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण भी कराया था। इस प्रकार अशोक ने अपना सारा जीवन धम्म प्रचार प्रसार में लगा दिया। अभिलेखों में अशोक के जो अभिलेख है उसमें क्या क्या वर्णित है? अभिलेखों में उल्लेखित अशोक के धम्म अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसने अपने तीसरे शिलालेख में देशिक युक्त रज्जुक को प्रति 5वें वर्ष दौरे पर भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस प्रकार ये स्वयं एक बौद्ध धर्म का उपासक के रूप में भी यात्रा की थी इसने।
जिसका उल्लेख 8वें शिलालेख में मिलता है। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। इसने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि हम केवल अपने धम्म की प्रशंसा न करके बल्कि दूसरों के धर्म की भी प्रशंसा करें, अर्थात दूसरों के धर्म की निंदा न की जाए। इसके अतिरिक्त अशोक ने स्वयं अपने स्तंभ लेखों में धम्म की व्याख्या करता है और स्वयं प्रश्न करता है, धम्म क्या है? फिर आगे खुद स्वयं उत्तर देता है कि पाप से दूर रहना, बहुत से लोगों का कल्याण करना, दान देना, दया, सत्य, अहिंसा इत्यादि धम्म। आगे लिखता है कि माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुओं का सम्मान करना, अल्प व्यय करना, अल्प संग्रह ही धम्म है। अशोक धम्म में कुछ बाधक तत्वों का भी उल्लेख करता है। ये तत्व हैं चंडालता, निष्ठुरता, क्रोध, मन एवं ईर्ष्या। थैंक यू स्टूडेंट। अब इसके आगे अशोक के धम्म की प्रकृति।